everyone. So today we'll start with a new topic, what you can say in the board, that is circular flow of income. Now this is one of the important topic as per the CBSE syllabus. आप अगर देखोगे तो CBSE के बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया है कि सर्कुलर फ्लो होता क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। हाँ, इसके कुछ पार्ट्स को ओमिट कर दिया गया है जो कि हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। सो प्लीज कंटिन्यू वाचिंग माय वीडियो, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो सर्कुलर फ्लो इज the flow of goods and services along with money within the economy among different sectors. It is the flow of goods and services along with money within the economy among different sectors or among different sectors within the economy. So circular flow होता है क्या and how does it gives a concept of income? हम लोग circular flow of income क्यों कहते हैं, इसको भी हमको समझना है। क्योंकि हम लोग कह तो देते हैं कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद मनी, बट हमको ये समझना है कि ये इनकम का जनरेशन कैसे होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। पहला बात, सर्कुलर फ्लो में दो चीजों का फ्लो होता है। एक होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, जिसको कि हम लोग रियल फ्लो भी कहते हैं। दो पार्ट्स है सर्कुलर फ्लो के, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। इट हैज टू पार्ट्स। First is real flow, second is money flow. Real flow includes flow of goods and services. So basically जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें real flow है and money flow. Real flow में क्या होता है? Flow of goods and services. मनी फ्लो में इट इज द फ्लो ऑफ मनी अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी को दो तरीके से समझते हैं। एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होता है ओपन इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी, व्हाट इज ओपन इकोनॉमी, मैं ये आपको एक ब्रीफ में बता देता हूं सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। क्लोज्ड इकोनॉमी में मेजरली हम लोग तीन सेक्टर्स लेते हैं। एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, एक हो गया फर्म्स या प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं, और तीसरा हो गया गवर्नमेंट सेक्टर। क्लोज इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका इंटरेक्शन, लेन देन या ट्रेड फॉरेन कंट्रीज के साथ नहीं है, उसमें फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, या कोई फॉरेन कंपनीज हमारे देश में बिजनेस नहीं कर रहा है, या हमारे देश के लोग या कंपनीज बाहर बिजनेस नहीं कर रहे हैं। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है वो विद इन द कंट्री हो रहा है एंड विद इन द कंट्री के लोग ही कर रहे हैं। बाहरी देशों का इन्वॉल्वमेंट, आउटसाइड द कंट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जो कि फॉरेन कंट्रीज के साथ भी जिनका लेन देन है, ट्रांजैक्शंस हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, फ्लो ऑफ ह्यूमन कैपिटल, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मेजॉरिटी आज का डेट में हर एक कंट्रीज के साथ हो रहा है। गिने चुने लाइक नॉर्थ कोरिया हो गए और एक आधा कंट्रीज है जो कि अपने आप को अभी तक क्लोज रखे हैं कहीं ना कहीं। अदरवाइज today's in this 21st century closed economy होके चलना is practically impossible। आपका इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, अपने ट्रेड को आगे बढ़ाना, ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है। सो आपके जो फोर सेक्टर इकोनॉमी है वो आपको आपके सिलेबस से हटाया गया फिलहाल बोर्ड्स के पर्पस से, बट आपको पढ़ना है, उसके बारे में जानना है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसमें की जो फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद मनी, राइट। दो चीजों का फ्लो हो रहा है, एक हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा हो रहा है मनी का फ्लो। ये फ्लो किसके बीच में हो रहा है? ये डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, द फर्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर, सेकंड वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर।
इन सेक्टर्स के बीच में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का या मनी का फ्लो हो रहा है, उस पूरे फ्लो को हम लोग सर्कुलर फ्लो कहते हैं। सर्कुलर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन मनी का फ्लो होता है। क्योंकि जब तक ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों का फ्लो नहीं होगा, इनकम का जनरेशन कभी नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। हमेशा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरर ने ये मार्कर बनाया। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये मैन्युफैक्चरर ने एक मार्कर बनाया। वो मैन्युफैक्चरर, वो कंपनी, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया, डिस्ट्रीब्यूटर देन होलसेलर को दिया, होलसेलर देन रिटेलर को दिया, रिटेलर से फाइनली हम कंज्यूमर्स या कस्टमर्स खरीदे इस प्रोडक्ट को। नाउ दिस इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां किस चीज का फ्लो हो रहा है? गुड्स का फ्लो हो रहा है। मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर एंड रिटेलर से फाइनली कस्टमर। तो दिस इज फ्लो ऑफ गुड्स। On the other hand, I will pay for this to the shopkeeper, means to the retailer. मैं रिटेलर को पैसे दूंगा, रिटेलर फर्दर होलसेलर को पैसे देगा, होलसेलर फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर से फाइनली कंपनी तक पैसे पहुंचेगा। मतलब जो पैसे का फ्लो हो रहा है, जो मनी का फ्लो हो रहा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अगर यहां पे हम ले लेते हैं रिटेलर और यहां पे ले लेते हैं कस्टमर, तो रिटेलर ने कस्टमर को क्या दिया? मार्कर दिया। रिटेलर ने कस्टमर को क्या दिया? मार्कर दिया। सो इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये किस चीज का फ्लो हो रहा है? ये रियल फ्लो हो रहा है। एंड इन रिटर्न कस्टमर ने रिटेलर को क्या दिया? पेमेंट फॉर मार्कर। पेमेंट फॉर मार्कर। कस्टमर ने रिटेलर को मार्कर का पेमेंट किया। यहां किस चीज का फ्लो हो रहा है? मनी का फ्लो हो रहा है। सो जब भी दोनों का फ्लो होगा पैरेलली, बट इट हैज टू बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो फ्लो हो रहा है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, देयरफॉर यहां पे इनकम का जनरेशन होगा। अल्टीमेटली रिटेलर के पास उस गुड्स को बेच के कितना आया? सो लेट अस टेक 30 रुपीज। ये 30 रुपीज मैंने रिटेलर को दिया, जो कि रिटेलर के लिए इनकम है। फर्दर रिटेलर इसमें से होलसेलर को पेमेंट करेगा, देन होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करेगा एंड सो ऑन। सो इस तरीके से एवरी लेवल पे इनकम का जनरेशन होता है। देयरफॉर हम इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। क्योंकि हम लोग को कभी-कभी ये समझने में डिफिकल्टी होता है कि इनकम वर्ड क्यों यूज कर रहा है। यहाँ पे एवरी पॉइंट, हर एक ट्रांजैक्शन में इनकम का जनरेशन होता है। लेकिन हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि फ्लो हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज का ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। कौन से डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, तभी इनकम का जनरेशन होगा। और दिस इज हाउ इट बिकम्स अ साइकिल विद इन द इकोनॉमी। तो दिस इज व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, हम लोग इसमें अब समझेंगे। टू सेक्टर इकोनॉमी, then two sector with financial institution, then three sector economy. ये concepts आज हम लोग डिस्कस करेंगे, right? So let us start with two sector economy. Now let us start with the concept two sector economy. अब two sector में हम लोग मेजरली दो सेक्टर्स को लेंगे, right? The first one is private sector. Now कुछ बुक्स में आपको फर्म्स भी लिखा रहेगा, प्राइवेट फर्म्स लिखा हुआ रहेगा, so all are same. मैंने यहाँ लिखा प्राइवेट सेक्टर, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड मैं लूंगा हाउस होल्ड सेक्टर। अब हमको ये समझना है कि इन इकोनॉमी किस तरीके से इनकम का जनरेशन होता है प्राइवेट सेक्टर के लिए और किस तरीके का इनकम का जनरेशन होता है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। दोनों के लिए इनकम का जनरेशन हमको समझना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से फर्म है उनका भी इनकम का जनरेशन होगा, जो हाउस होल्ड है उनका भी इनकम का जनरेशन होगा।
कैसे होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। प्लीज कीप एन आई ऑन द एरो मार्क। एक एरो इधर है, दूसरा इधर है, फिर यहां पे भी एक इधर है, एक इधर है, तो सर्कुलेशन हो रहा है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड नाउ प्राइवेट सेक्टर या फर्म से हम लोगों को क्या मिलता है, व्हाट वी गेट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स। सो वी गेट गुड्स एंड सर्विसेज, दैट व्हाट वी गेट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स या फर्म्स। फर्म्स या प्राइवेट सेक्टर मुझे क्या प्रोवाइड करती है, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इज इट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट? नो, इट इज नॉट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर पेइंग फॉर इट। हम लोग उसके लिए पेमेंट कर रहे होते हैं, तो हम लोगों ने उनको क्या दे रहा है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे रियल फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस, दिस इज रियल फ्लो, एंड यहां पे मनी फ्लो। फ्रॉम हियर यू कैन सी कि रियल फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मनी फ्लो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इसके वजह से इनकम का जनरेशन किसके लिए हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर का इनकम का जनरेशन हो रहा है। अब हमको समझना है हाउस होल्ड सेक्टर का जनरेशन कैसे होगा। ना हाउस होल्ड सेक्टर क्या क्या प्रोवाइड करती है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर को लैंड एंड बिल्डिंग, देन कैपिटल, देन लेबर, देन एंटरप्रेन्योर। इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, फैक्टर। इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर सर्विसेज, लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दिस आर द फोर व्हिच वी कॉल्ड एज फैक्टर सर्विसेज। क्या ये हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं? इज इट वी प्रोवाइड इट फॉर फ्री? लैंड के हम लोग या कैपिटल या लेबर या एंटरप्रेन्योरशिप, आर वी डूइंग इट फॉर फ्री और फॉर मनी? वी आर डेफिनेटली डूइंग इट फॉर मनी। तो यहां पे किस चीज का फ्लो हो रहा है, यहां पे रियल फ्लो हो रहा है। यहां पे किस चीज का फ्लो हो रहा है, यहां पे रियल फ्लो हो रहा है। अब इन रिटर्न प्राइवेट सेक्टर्स या फर्म हमको क्या प्रोवाइड करती है, लैंड के लिए वो मुझे रेंट देती है, कैपिटल के लिए वो मुझे इंटरेस्ट देती है, लेबर के लिए वेजेस मिलता है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट किसके लिए होगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए। अगर हम कहते हैं फैक्टर इनकम, तो फैक्टर इनकम किसके लिए होगा, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये जो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ये मनी फ्लो, यहां पे किस चीज का फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है, राइट। इसमें किस चीज का फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो हो रहा है। अगेन हियर यू कैन सी कि जो रियल फ्लो है एंड मनी फ्लो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो रहा है, लेकिन यहां पे इनकम किसका क्रिएशन हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर का हो रहा है। सो दिस इज अ केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी स्टूडेंट्स। I hope this concept is clear to you. Now let us start with the point number 2, that is two sector with financial institution. Two sector with financial institution, right? So now we will start with the second concept, that is two sector with financial institution. Financial institution जो commonly हम लोग समझते हैं बैंक्स, लेमैन वर्ड्स में हम लोग समझे तो बैंक्स के साथ क्या रिलेशन है, टू सेक्टर का। तो इससे पहले मैंने देखा कि फर्म्स के साथ क्या रिलेशन है, फर्म्स के साथ हाउस होल्ड सेक्टर का क्या रिलेशन है। ये रिलेशन हम लोगों ने स्टडी किया जस्ट नाउ, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। ये पोर्शन हम लोगों ने जस्ट बिफोर पहले कॉन्सेप्ट में समझा। अब हमारे यहां न्यू एंट्री है, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। इसके साथ हाउस होल्ड सेक्टर का क्या रिलेशन है एंड इसके साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या रिलेशन है।
ये हमको समझना है। फर्म्स के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या रिलेशन, हाउस होल्ड सेक्टर के साथ भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या रिलेशन, राइट। सो बैंक्स का जो मेन काम होता है, अब हम लोग बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नॉर्मल सेंस में समझे तो ये मेजर दो काम करते हैं, वेदर दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और दे ग्रांटिंग लोन्स। तो ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट, जो इनका मेन प्राइमरी वर्क है, प्राइमरी फंक्शन कहा जाता है बैंक्स का, वो है कि ये लोग एक्सेप्ट लेते हैं, मतलब डिपॉजिट लेता है या फिर लोन प्रोवाइड करता है। तो उसी तरीके से अगर हाउस होल्ड सेक्टर को अपने पैसे जमा करना है तो वो कहाँ करेगा, बैंक्स में करेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे सेविंग्स। हाउस होल्ड सेक्टर अपना पैसा कहाँ सेव करेगा, बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब अगर हाउस होल्ड सेक्टर को पैसे चाहिए, अगर हाउस होल्ड सेक्टर को पैसे चाहिए तो कहां से उसको मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं बोरोइंग्स, जिसको कि हम लोग कहते हैं बोरोइंग्स। अगर लोन का जरूरत है, पैसे का जरूरत है, तो हम लोग बैंक से लोन लेते हैं। सो ये जो रिलेशन है यहां निकल के आता है कि हाउस होल्ड सेक्टर अपना पैसे डिपॉजिट करता है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, एंड लोन्स की अगर जरूरत है हाउस होल्ड सेक्टर को तो बोरोइंग्स के टर्म्स में हाउस होल्ड सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर से लोन लेती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद फर्म्स। अगेन बैंक का जो हाउस होल्ड सेक्टर के साथ रिलेशन है, सेम रिलेशन विल बी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फर्म्स का भी होगा, ये हमको समझना है। अगर फर्म्स को अपने पैसे सेव करना है, अपने पैसे रखना है, कोई भी ट्रांजैक्शन करती है फर्म्स किसके थ्रू करती है, बैंक्स के थ्रू। तो यहां भी सेविंग्स का काम बैंक्स के थ्रू ही होगा। कहने का मतलब है फर्म्स भी अपना सेविंग्स बैंक्स में ही करेगी। सेकेंडली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन का जरूरत पड़े, फर्म्स को पैसे का जरूरत पड़े, तो वो बोरिंग्स का काम भी यहीं से होगा। तो आप देख सकते हो ये सेम रिलेशन आ रहा है, सेविंग्स एंड बोरिंग्स का फर्म्स के साथ भी, एंड सेविंग्स एंड बोरिंग्स हाउस होल्ड सेक्टर के साथ भी। तो ये है आपका टू सेक्टर विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम लोगों ने फर्म्स एंड हाउस होल्ड का सेक्टर का रिलेशन देख चुका है, इसलिए मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा। आप पूरे वीडियो को देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे मुझे मेजरली समझना था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ क्या रिलेशन है, जो मैंने आपको समझा दिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द थर्ड टॉपिक, दैट इज थ्री सेक्टर इकोनॉमी नाउ, राइट। Now let us start with the third point, that is three sector economy. पहले तो हम लोग फर्म्स एंड हाउस होल्ड का रिलेशनशिप देखें, जो कि हम लोगों ने समझ गया। देन फर्म्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ क्या रिलेशन है वो भी हम लोगों ने समझा। हाउस होल्ड का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ क्या रिलेशन है वो समझ गया। नाउ थर्ड पॉइंट पे है गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट का रिलेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ क्या है, गवर्नमेंट का रिलेशन हाउस होल्ड के साथ क्या है, एंड गवर्नमेंट का इकोनॉमिक रिलेशन फर्म्स के साथ क्या है, ये हमको समझना है। अब आपके एग्जाम में अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी पूछा जाए स्टूडेंट्स, तो आपको बस इतना नहीं बना के आना, आपको पूरा रिलेशन दिखाना एग्जामिनेशन में, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा बनाना है। फर्म्स का हाउस होल्ड का भी रिलेशन दिखाना है, फर्म्स का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी रिलेशन दिखाना, और हाउस होल्ड का भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आपको रिलेशन दिखाना है। जब आप बना रहे होगे तो पूरा बनाना है, छोड़ के नहीं। बट यहां पे हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट का रिलेशन समझेंगे तीनों के साथ। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउस होल्ड के साथ क्या रिलेशन है। अब हम लोग नॉर्मली या जनरली गवर्नमेंट को क्या देते हैं, क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं। हम लोग नॉर्मली क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। वो भी कौन सा टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जिसको कि हम लोग इनकम टैक्स भी कहेंगे। यहां ये जो टैक्स है वो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए इनकम है। इन रिटर्न गवर्नमेंट हमें क्या देती है, तो गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज देती है एंड अदर बेनिफिट्स इन द सेंस पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, पेंशन ऑन रिटायरमेंट्स हो गए, अदर बेनिफिट्स इन द सेंस हो गया आपको कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बार ऐसे गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स आते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडीज मिल जाते हैं। फिर अलग मिलता है एजुकेशन के लिए, इजीली लोन अवेलेबल गवर्नमेंट कराती है।
लो कॉस्ट में, देन स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो बहुत तरह का अदर बेनिफिट्स है जो गवर्नमेंट अपने पब्लिक को प्रोवाइड करती है, तो उसको ओवरऑल में हम लोग अदर बेनिफिट्स में मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या रिलेशन मिला गवर्नमेंट के साथ, हम लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, दैट इज इनकम टैक्स, एंड गवर्नमेंट को हम लोगों को गवर्नमेंट से क्या मिलता है, दैट इज सब्सिडीज एंड अदर बेनिफिट्स, ये हम लोगों को गवर्नमेंट से मिलता है। ये रिलेशन है हाउस होल्ड सेक्टर के साथ। नाउ फर्म्स के साथ क्या रिलेशन, फर्म्स अब गवर्नमेंट को क्या देती है, फर्म्स एक तो डायरेक्ट टैक्स देती है, एक तो डायरेक्ट टैक्स जिसको कि हम लोग कॉर्पोरेशन टैक्स भी कहते हैं, एंड दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स भी देती है, इनडायरेक्ट टैक्स भी देती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोथ। इनडायरेक्ट में लाइक जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बहुत तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो कि फर्म्स पे करती है, राइट। सो फर्म्स डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को देती है। हम लोगों को याद रखना हाउस होल्ड सिर्फ डायरेक्ट टैक्स देता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। अगेन फर्म्स को क्या मिलता है, सेम जो हाउस होल्ड को मिलता है वो भी फर्म्स को मिलता है, सब्सिडीज मिलती है फर्म्स को। लाइक कोई बहुत सारा ऐसे इंडस्ट्रीज है जो न्यू है, या बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जो लॉस में चल रही है, उसको गवर्नमेंट कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में, ये सब में सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा अदर बेनिफिट्स में लाइक कभी कभी टैक्स रिडेम्पशंस में मिलता है, टैक्स रिडेम्पशंस भी मिलता है, गवर्नमेंट इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड करती है टू स्टार्ट अ बिजनेस, प्लेसेस प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बहुत तरह का अदर बेनिफिट्स है जो गवर्नमेंट फर्म्स को देती है, तो उसके में भी वही चीज लिखेंगे, सब्सिडीज एंड अदर बेनिफिट्स, यही पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे, राइट। नाउ फर्म्स का गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ क्या रिलेशन, ये दोनों तो हम लोगों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ क्या रिलेशन। तो अगेन जैसे कि मैंने बताया था, बैंक्स का जो प्राइमरी वर्क ही होता है बोरोइंग्स एंड सेविंग्स का, सेविंग्स एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना, तो गवर्नमेंट के साथ भी सेम वही रिलेशनशिप मेंटेन होगा। गवर्नमेंट को अगर अपना पैसा रखना है तो गवर्नमेंट कहां रखेगी, बैंक्स में रखेगी, तो सेविंग्स होगा। एरो पे ध्यान दीजिएगा, एरो इधर है, सेविंग्स होगा। अगर गवर्नमेंट को लोन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो गवर्नमेंट किससे लेगी, बैंक से, वेदर इट्स कमर्शियल बैंक या फिर सेंट्रल बैंक, लेकिन बैंक से लोन लेगी जो कि हम लोग बोरोइंग्स से मेंशन करेंगे। This is the simplest way through which I have explained you the circular flow. ये है आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी, राइट, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक 4 सेक्टर है, वो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि उसको अभी सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है, सो उस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस नहीं कर रहा है, ठीक है। सो आई होप जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो के 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज रियल फ्लो, द अदर वन इज मनी फ्लो, ये भी हम लोगों ने समझा। देन सेकंड थिंग हम लोगों ने समझा 2 सेक्टर इकोनॉमी, हाउ डज इट वर्क। देन हम लोग समझे 2 सेक्टर विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड फाइनली हम लोगों ने समझा 3 सेक्टर इकोनॉमी अलॉन्ग विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इतना टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किया। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा। सो प्लीज like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you students, thank you everyone.